हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका GK GS में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसका मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, क्या क्या पाए जाते हैं और क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। चलिए आइए समझते हैं और कोशिका भित्ति। अगर हम बात करें कोशिकांग, पादप प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका और एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। जैसे अगर बात करें पहला कोशिका भित्ति, अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल में मतलब पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही बात करें जंतु कोशिका में तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या चीज़? कोशिका भित्ति। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और जंतु में, मतलब पादप कोशिका में भी और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या चीज़ नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में तो पाए जाते हैं लेकिन जंतु एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम की तो लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन यही जंतु कोशिका में क्या होता है? पाया जाता है। अगर हम बात करें वैक्यूम, जिसको हम रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका की बात करें तो पादप कोशिका में अधिकांश भाग रिक्तिका होती है। क्या होती है? अधिकांश भाग, अधिकांश में रिक्तिका होती है। और यही जंतु कोशिका में बात करें तो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम या ना के बराबर। मतलब ना के मतलब क्या? मतलब बहुत कम नेग्लिजिबल होता है। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की तो गोल्जी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी प्लांट में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। अगर यही बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट में और एनिमल में भी। अगर हम बात करें इंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तो इसमें भी दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद लाइसोसोम, वैक्यूम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम और इंडोप्लाज्म रेटिकुलम लगभग प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं। सिर्फ एक में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम किस में नहीं पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। अगर हम जंतु कोशिका में बात करें तो जंतु कोशिका में क्या क्या नहीं पाया जाता है? तो एक कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।